बादशाह अकबर आजम मुगल सल्तनत के सबसे अजीम और ताकतवर हुक्मरानों में शुमार होते हैं। उनका असल नाम अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर की पैदाइश 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के तारीखी किला उमरकोट में हुई। उस वक्त उनके वालिद बादशाह हुमायूं अपनी खोई हुई सल्तनत वापस हासिल करने के लिए दर-बदर की जिंदगी गुजार रहे थे। अकबर की वालदा का नाम हमीदा बानो बेगम था। बचपन में अकबर को बाकायदा तालीम का ज्यादा मौका ना मिला, मगर फितरी तौर पर वो निहायत ज़हीन, बहादुर और फैसला करने की सलाहियत रखने वाले इंसान थे। तारीख बताती है कि अकबर लिखना पढ़ना कम जानते थे, मगर इल्म दोस्त थे और उलमा की बातें गौर से सुनते थे। 1556 में जब हुमायूं का इंतकाल हुआ तो अकबर सिर्फ 13 साल के थे। इस कम उम्री में उन्हें तख्त पर बिठाया गया। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो फौरन देख सकें। शुरू में सल्तनत की बागडोर अकबर के सरपरस्त बैरम खान के हाथ में रही। इसी जमाने में मुगल सल्तनत को एक बड़े खतरे का सामना हुआ जब हिंदू सरदार हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब दिल्ली हमारा है। इसके बाद तारीख का मशहूर मार्का दूसरी जंगे पानीपत हुआ, जिसमें अकबर की फौज ने हेमू को शिकस्त दी और दिल्ली दोबारा मुगलों के कब्जे में आ गई। ये जंग अकबर की सल्तनत के लिए बुनियाद साबित हुई। चंद साल बाद अकबर ने खुद हुकूमत संभाली और बैरम खान को अलग कर दिया। बैराम खान, अब तुम अलग से हुकूमत करो। जी हुजूर। अब अकबर ने बाकायदा एक मजबूत सल्तनत बनाने का फैसला किया। उन्होंने सबसे पहले अंदरूनी बगावतों को ख़त्म किया और इसके बाद मुख्तलिफ इलाकों पर फतूहात शुरू हुईं। अकबर ने मालवा, राजपुताना, चित्तौड़, रानथंबोर, गुजरात, बंगाल, बिहार, कश्मीर और सिंध तक अपनी सल्तनत फैला दी। 1568 में चित्तौड़गढ़ की फतह खास तौर पर मशहूर है, क्योंकि वो राजपूतों का मजबूत किला था। बाद में 1573 में गुजरात और 1576 में बंगाल मुगल सल्तनत में शामिल हुए। यूं अकबर ने तकरीबन पूरे शुमाली हिंदुस्तान पर हुकूमत कायम कर ली। अकबर सिर्फ जंगजू बादशाह नहीं थे, बल्कि बेहतरीन मुंतजिम भी थे। उन्होंने हुकूमत चलाने के लिए एक मजबूत निज़ाम बनाया, जिसे मनसबदारी निज़ाम कहा जाता था। इस निज़ाम के तहत हर अफसर और फौजी को रैंक दिया जाता और तनख्वाह मुकर्रर होती थी। ज़मीनों का बाकायदा रिकॉर्ड रखा गया और किसानों से टैक्स मुनज़्ज़म तरीके से वसूल किया जाने लगा। अकबर ने राजा टोडरमल की मदद से माली निज़ाम बेहतर बनाया, जिससे किसानों पर जुल्म कम हुआ और रियासत की आमदनी बढ़ी। अकबर की सबसे बड़ी खूबी उनकी मजहबी रवादारी थी। उन्होंने हिंदुओं पर लगाया गया जजिया टैक्स ख़त्म कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि रियासत में हर मजहब के लोगों को आज़ादी हासिल होगी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक खास इमारत बनवाई, जिसे इबादत खाना कहा जाता था। यहाँ मुसलमान उलमा, हिंदू पंडित, ईसाई पादरी और दूसरे मज़ाहिब के लोग इकट्ठे होकर गुफ्तगू करते थे। अकबर उन सब की बातें सुनते और गौर करते। बाद में अकबर ने एक नज़रिया पेश किया, जिसे सुलह कुल कहा जाता है, यानी सबके साथ अमन। इसी सोच के तहत उन्होंने एक रूहानी निज़ाम दीन इलाही भी मुतारिफ करवाया, जिसका मकसद मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों में भाईचारा पैदा करना था, अगरचे इसे बहुत कम लोगों ने इख्तियार किया। अगली वीडियो के लिए आपका पसंदीदा टॉपिक क्या होना चाहिए, कमेंट में लाजमी बताइएगा। अकबर फ़नून लतीफ़ा का भी बड़ा सरपरस्त था। उसके दौर में मुसव्वरी, मौसीकी और शायरी को फ़रोग़ मिला। उन्होंने एक शानदार दारुल हुकूमत फतेहपुर सीकरी तामीर करवाया, जो आज भी मुग़लिया फ़न तामीर की मिसाल समझा जाता है। इसी दौर में आलीशान किले, मसाजिद और महल्लात बने। अकबर ने इल्म व अदब को फ़रोग़ दिया और संस्कृत, फ़ारसी और अरबी किताबों के तर्जमे करवाए। अकबर के दरबार में मशहूर लोग होते थे, जिन्हें नौरतन कहा जाता था। इनमें सबसे मारूफ नाम राजा बीरबल का है, जो अपनी अक्लमंदी और हाजिर दिमागी की वजह से मशहूर थे। अकबर अवाम के मसाइल सुनते और इंसाफ देने की कोशिश करते। इसी वजह से वो राया में मकबूल हो गए। जिंदगी के आखिरी हिस्से में अकबर को अपने बेटे सलीम यानी जहांगीर की बगावत का सामना करना पड़ा। सलीम इक़्तिदार जल्दी चाहते थे, जिसकी वजह से बाप बेटे में इख्तलाफात रहे, मगर आखिरकार सुलह हो गई। अकबर तकरीबन 49 साल तक हुकूमत करने के बाद 1605 में आगरा में वफात पा गए। उनका मज़ार सिकंदरा आगरा में मौजूद है। उनके बाद उनके बेटे जहांगीर तख्त पर बैठे। तारीखदान मुत्तफिक हैं कि अकबर ने मुग़ल सल्तनत को मजबूत बुनियाद दी।
वो सिर्फ फातह नहीं बल्कि एक आदिल, बुर्दबार और दूरंदेश हुक्मरान थे। उन्होंने हिंदुस्तान में सियासी इस्तेहकाम, माशी तरक्की और मजहबी हमाहंगी को फ़रोग़ दिया। इसी वजह से उन्हें आज भी अकबर आज़म कहा जाता है। उनकी ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि ताकत के साथ इंसाफ, बर्दाश्त और अक्ल ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई कहानी से बाखबर रह सकें।